हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। बैट एंड बॉल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल्स 1,20,000 and 60,000. 1st October 2024, Bat and Ball gave loan 2,40,000 and 1,20,000 to the firm. Bat allowed to the firm property for business for a monthly rent 5,000. Loss for the year ended 31st March 25 before rent and interest amounted to rupees 9,000. Showed distribution of profit or loss. अब देखो, हमें इसमें क्या है कि बैट और बॉल ने दोनों ने फर्म को लोन दे रखा है। लोन का जब भी पॉइंट आया, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि अगर आपका जो लोन है ना, आपको ये देखना है कि फर्म जो है ले रही है, फर्म क्या कर रही है, टेकिंग। फर्म क्या कर रही है, लोन ले रही है। अगर फर्म लोन ले रही है और आपको क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो आपको 100% कितने परसेंट रेट लेनी होती है, 6% लेनी होती है। अब दूसरी चीज क्या है कि एक फर्म ने, बैट और बॉल में एक पार्टनर ने क्या किया, तो उनकी प्रॉपर्टी पर ही बिजनेस चल रहा था। उसका मंथली रेंट कितना है, 5,000, और आपको ऑलरेडी क्या है, लॉस है। अब जब लॉस होता है ना, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो 100% क्या करना होता है, 100% पे करना ही होता है फर्म को। अगर फर्म ने लोन क्या हुआ है, लिया हुआ है, तो जो फर्म का लोन का इंटरेस्ट होता है जो पे करना है, वो आपका कौन से अकाउंट में जाता है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमारा जो आपका 12th में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन हमारा क्या है, आपको लॉस है। अब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी होता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन और आपका अगर कोई रेंट है, ये भी आपको पे करना कंपलसरी होता है। ये दोनों चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें P&L के कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड में जाएंगी। P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको नीचे वर्किंग नोट पे बनाना होता है कि आपका कितना प्रॉफिट या लॉस बचेगा। अब आपके पास पहले क्या है, नेट लॉस है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में पहले आप यहाँ पे लॉस लिख दो, 2 नेट लॉस। हम इससे इजी हो जाएगा आपको समझना। लॉस इस साइड आता है, आपका लॉस क्या आएगा, इस साइड आएगा, आपका लॉस डेबिट साइड में। अब आपको मंथली रेंट भी देना है 5,000, तो वो भी इधर दे दो, 2 रेंट। ये कितना हो गया आपका, 5,000 है, तो इसको कितना दे दो, 60,000 दे दो। उसके बाद आपका क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। हम क्या करेंगे, ये 9,000 भी है, आपको रेंट भी पे करना है, और इधर से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे। एक तो बैट का और दूसरा बॉल का। अब क्या करना है आपको, बैट का कितना है, 2,40,000। अब 2,40,000 रुपीज के ऊपर कितने परसेंट रेट लगेगी, 6%, 6/100। और उन्होंने कब दिया था, 1st अक्टूबर को दिया था। कब दिया था, 1st अक्टूबर को। तो कितने मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ। बस इसको ऐसे कट दो, तो ये कितना आ गया, 7,200। अब ऐसे ही ये इसका क्या है, जस्ट हाफ है, तो 1,20,000, तो इसका इंटरेस्ट भी क्या आएगा, जस्ट इसका हाफ आएगा, तो वो कितना आएगा, 3,600। तो इसका इंटरेस्ट जाएगा 7,200 और इसका जाएगा 3,600। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10,800। अब ये सारे ही आपके लॉसेस हो गए, ये भी लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ये भी लॉस, ये भी आपका एक्सपेंसेस, ये भी, तो ये तीनों ही क्या हो गए, नेगेटिव में हो गए। इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो वो आपका जो आ रहा है वो 79,800 आ रहा है। ये आपका जो टोटल, ये जो आया आपका लॉस जो होगा, ये आपका ट्रांसफर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पे ये पार्टनर्स को क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये 79,800 जो है, यहाँ पे आप इसको, ये जो कैलकुलेशन करनी थी, इसको आपको बैट और बॉल में उनके रेशो में, जो आपको उनकी रेशो गिवन थी 2:3, उसमें आप बांट दो। तो मतलब 79,800 उसका 2/5 और 79,800 का 3/5। इसको अगर आप कट करोगे तो 3,1920 आएगा, और इसको अगर आप कट करोगे तो 4,788
0 आएगा। ये इनका क्या आएगा, जो लॉस है ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको समझाने के लिए किया था। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे। जो आपका पहले माइनस का 9000 लॉस है, फिर 60,000 आपको रेंट देना था, और फिर आपको 10,800 आपको ये टोटल आपके क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए और आपका लॉस। इसको टोटल आपका फिर भी यही आएगा जो आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है।